अस्सलामुअलैकुम। आपके लिए भी न्यू फिल्म लाया हूँ, उसका भी आपको सिर्फ डेमो दिखाता हूँ, ठीक है। फिल्म का नाम 777 है और डॉग वाली फिल्म है। बहुत वीआईपी फिल्म है, डबल वीआईपी, बहुत वीआईपी है। अभी आपको मैं सिर्फ डेमो दिखाता हूँ उस फिल्म का, उसके बाद आपको पूरी फिल्म चाहिए, आपको पूरी फिल्म देखनी है तो आप मुझे सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, ठीक है। और जब भी मैं अपनी यारी फिल्म न्यू फिल्म अपडेट करूँगा तो यूट्यूब पर, तो आपके पास सबसे पहले आएगी। आप लोग को जिसको देखना है 777 फिल्म, डबल डबल सेवन, जिसको भी देखना है, डॉग वाली फिल्म है, बहुत वीआईपी फिल्म है। एक जो वफादार होता है, जो इंसान नहीं है ना वफादार, वो डॉग है। मतलब एक डॉग के ऊपर बनी हुई है ये जो बनी हुई है ना, ये डॉग के ऊपर बनी है, बहुत वीआईपी है। जो आप लोग डेमो देखेंगे, आप लोग खुद ही कहेंगे। से आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जब भी मैं अपने यूट्यूब पर वीडियो अपडेट करूँगा तो आप लोग के पास सबसे पहले आएगी, ठीक है ना। बाकी आपको मैं डेमो दिखा देता फिल्म का, आए चले। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार है एक ऐसा घर जिसमें होता है कुत्तों का कारोबार। पर जब कर रहा था गुंडा खुद पे पानी पोर, भाग गया सीधा तोड़ के लैब्राडोर। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार, देखो कौन अपने शहर आया यार। 777 चार्ली अपने घर आया यार। इसकी दिखी मच्छी क्या बोलती है बच्ची। आई मीन ये उछलते कूदते पहुंच गया चिन्मय कॉलोनी सतारा। वहीं चिन्मय कॉलोनी सतारा में है कूड़ेदान। स्वच्छ भारत का इरादा। अरे ये तो घर है जिसमें ये कूड़े का डब्बा, अरे नहीं मतलब ये आदमी है। तो धर्मा एक ऐसा बैचलर है जो आखिरी बार 1983 में नहाया था, वो भी पैदा होते ही गर्म पानी से डॉक्टर ने उजाला डाल के इसे धोया था। जिसने बस घर एक बार अर्बन स्लैब से साफ करवाया था और फिर अर्बन स्लैब वालों को एसटीडी हो गई। पर धर्मा एक स्टील फैक्ट्री में लोहे की डिल्डोज बनाता है और वहाँ धर्मा से कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि किसी के भी लोहे के डिल्डो सीधे नहीं बनते ना। टेढ़ा है पर मेरा है। इवन मोहल्ले के लोग भी इससे प्यार नहीं करते, क्योंकि ये मैगी में टोमेटो सॉस डाल के खाता है। पर एक छोटा सा बेजुबान प्राणी इसे घूर रहा है। ऐसे देखता है जैसे कभी किसी आदमी ने किसी औरत को नहीं देखा होगा। तो धर्मा घर पे रह के चार्ली चैपलिन देखता है, गोल्ड फ्लेक का 12 का डब्बा खत्म करता है और खुद से कंपटीशन लगाता है कि कौन ज्यादा बियर पिएगा। और गेस व्हाट, जीता कौन? धर्मा। मगर धर्मा जीत गया तो धर्मा हार गया ना खुद से, तो उसको बोलना पड़ेगा ना। मगर धर्मा ऐसा क्यों है? वो अकेले क्यों रहता है? क्या गम है इसे? रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की चुत। धर्मा के माँ बाप और उसकी छोटी बहन एक दिन घर से बाहर गए आइसक्रीम खाने। What's up, bitch? पर किसी वादीलाल में गिर गए और बचे नहीं। और धर्मा तब से पत्थर दिल बन गया, क्योंकि उस दिल का क्या फायदा जिससे कोई प्यार ही ना करे। कोई सेंस है इस बात की? तो धर्मा का संडे है। वो एक नॉर्मल इंसान की तरह सुबह 8 बजे बियर पी रहा है। उसे भूख लगी तो ज़ोगैटो नहीं कर पा रहा, क्योंकि जितने डिलीवरी फीस में जाते हैं ना, उतने में 3 बियर आ जाएंगी। तो ये खुद खाना लाने जाता है। अच्छा बंद है तो ये भूखे आ जाता है, पर कोई इसका पीछा कर रहा है। पर तभी वहां एक रेप्टाइल ऑफ कुर्ला ने शीला को पटाने के लिए स्टंट मारा और बूम, इस बेजुबान को लग गई। कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। अभी ये मारा जाएगा क्या? पर जिसके पास है ही नहीं दिल, वो इसे लेके जाता है हॉस्पिटल। इसके इलाज का 3 करोड़ हुआ, इसे अब घर ले जा सकते हो आप। ये मेरा कुत्ता नहीं है, तो इसके एडॉप्शन तक अपने साथ रख लो ना, मैं जुगाड़ कर दूंगा 10% कमीशन के साथ। नहीं चाहिए जी। तो धर्मा इस कुत्ते को घर लाके छुपा देता है, क्योंकि इंडियन सोसाइटीज में आदमी को अपनी फैमिली के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करना अलाउड है, कोई भी सवाल नहीं करेगा। पर कुत्ता पालना अलाउड नहीं है। अच्छा, तकलीफ तो सबको होती है। इवन ये कुत्ता जो एक्चुअल में कुतिया है, उसे कोई अडॉप्ट ही नहीं कर रहा। कॉलोनी में कुत्ता नहीं पाल सकते, जानते नहीं हो क्या? चुप साली। अरे आप रहिए ना, हम जाते हैं। ए, चल। अरे आज मेरी मम्मी की तो शादी है, मैं तो भूल ही गया। पापा, अरे मेरे को तो वो डिलीवरी देने जाना था कॉन्डम की। तो धर्मा को चाहिए अब लाइसेंस फॉर हिज डॉग, ताकि कोई ऑफिशियली कर ले इसे अडॉप्ट। क्या खिलाते हो इसे?
इडली खाता है जब भूख लगती है, डंडा खाता है जब शैतानी करता है। तुम एक नंबर का चूतिया हो। तो देविका एक डॉग एक्सपर्ट है। वो अपने बॉयफ्रेंड को अच्छे से संभाल के रखती है। I mean, अब धर्मा पे और नजर रखती है ये। मगर धर्मा का बनाया हुआ आर्ट जब टूटा तो एंजाइटी के मारे धर्मा का बैलेंस छूटा और तुरंत अत्यंत एम्बुलेंस आ गई। तो धर्मा को पैनिक अटैक आया और हॉस्पिटल में ये अकेला है। कोई घर वाला नहीं है जो इसे पूछे, एक्सेप्ट इसकी डॉग, जो इसके लिए घर से लेके हॉस्पिटल तक भागे भागे आई। धर्मा को रियलाइज हुआ ये अब इसकी फैमिली है, तो वो उसके लिए वो लाता है जो उसकी बहन उसके लिए लाने वाली थी, आइसक्रीम। मगर जानवरों के डॉक्टर ने घर ढूंढ निकाला इसके लिए और इसे अब जाना होगा। और धर्मा अब अकेला हो गया फिर से। धर्मा का किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा। सुट्टा भी पीना छोड़ दिया यार इस बेचारे ने, और ऊपर से काम पे भी एक आदमी को जला के मार दिया। तेरी कुतिया ने मेरी बीवी की तरह उन लोग का घर बर्बाद कर दिया है, जल्दी जाके देख। तो इसका यहाँ कभी मन ही नहीं लगा था, तो ये वापस धर्मा के साथ चल पड़ी अपने घर। अब ये पड़ी रहेगी इसके सर। तो जैसे जोकर को पुडिंग बुलाती है हार्ली, वैसे ही ये इससे बुलाता है चार्ली। और अब ये दोनों बाप बेटी जैसे रहते हैं। और धर्मा की जिंदगी कुर्ला ईस्ट से कुर्ला वेस्ट हो गई। वो बहुत खुश रहता है, चार्ली को आइसक्रीम खिलाता है और बंदी के साथ नहाने के लिए इसने बाथटब लिया था। पर लड़कियों को ना लॉयल लड़के पसंद नहीं, तो बेब ने बाथटब मॉडिफाई करवाया और इसको पबजी वाला बाइक बनाया। भाई इतना प्यार तो मेरा सक्का बाप भी नहीं करता मुझसे। और तो और इसने चार्ली के कहने पे सुट्टा भी छोड़ दिया। मैं नहीं मानता भाई, ये ना मैं अपने बाप से कहता ना तो मेरा बाप मेरी लाश से ही सुट्टा जलाता। तो एक दिन चार्ली इसे जाने नहीं दे रही और ये सांस भी ठीक से नहीं ले रही। क्या हुआ इसे? इसने उल्टी भी की है। तो धर्मा डर जाता है और इसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाता है। धर्मा, चार्ली को कैंसर है, इसका कोई इलाज नहीं है। इन ब्रीडिंग की वजह से ये कई कुत्तों में हो जाती है। कीमो करके टाइम बर्बाद करने से अच्छा है इसके बचे हुए वक्त में इसे खुश रखो। धर्मा अब डर गया है क्योंकि वो हमेशा से अकेला था, पर चार्ली ने इसे नई जिंदगी दी। पर चार्ली भी इसे छोड़ के जा रही है। वो चार्ली को खुश रखने के लिए क्या करे? तो चार्ली बर्फ देख के खुश हो रही है, शायद इसीलिए उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो धर्मा सारा सामान करता है पैक और निकल पड़ता है चार्ली को लेके माउंट एवरेस्ट या फिर कोई भी अवेलेबल पास की पहाड़ी। यार स्नो वर्ल्ड ही चले जाते, इससे अच्छा तो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मगर डॉक्टर एक वीडियो भेजता है ऐसे इंसान का जो कुत्तों को इंजेक्शन देके ब्रीडिंग के लिए जेनेटिक मॉडिफाई करता है। तो लोकेशन मिल गया जानी पहाड़ पे। तो फोड़नी पड़ेगी इसकी आंख, और ये तो है बी प्राक। मेरी वीडियो देख के तुम स्माइलें भरते हो। तो इसने इसके गानों के लिए इसे पीट दिया। साले कुत्ते की तरह तो गाता है तू। फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। वहाँ डॉग एक्सपर्ट देविका धर्मा को फेसबुक की तरह ट्रैक कर रही है। जी हाँ, जीरो प्राइवेसी। मेरी मम्मी के सारे ब्रेकफास्ट रेसिपी चुरा लिए उसने, और पापा के जुए खेलने के ट्रिक्स भी। अब हमारे घर पे पैसे नहीं आते। क्या बोला तूने? तो देविका कर रही है धर्मा का पीछा, पर चार्ली कर रहा है चूहे का पीछा। तो देविका को लगता है कि धर्मा जानी है, वो बी प्राक का आदमी है। तो इसे पता है कि धर्मा एक खतरनाक आदमी है, तो इसे पकड़वाने के लिए ये इसके साथ इसकी गाड़ी में बैठ जाती है। वाह भाई वाह, मुझे बोलने पे ना मजबूर कर दिया। वुमेन। इसे टॉर्चर करने का तुम्हें मन भी कैसे करता है? किसने कहा कि मैं टॉर्चर करता हूँ? वेट, अरे यार ये मैडम चूतिया है, कभी फोन नहीं उठाती। हेलो मैडम, धर्मा इस मूवी का हीरो है। बी प्राक के गाने इसी ने बंद करवाए देश में शांति के लिए। तो फिर से एक औरत गलत निकली। मजा आया। तो धर्मा के पैसे खत्म होते जा रहे हैं और हमारे भी, क्योंकि AOTs पे व्यूज नहीं आ रहे हैं। They don't understand why you're doing this. मगर चार्ली की खुशी के लिए धर्मा सब कुछ करने को तैयार है। मगर यहाँ चार्ली की हालत और बिगड़ती जा रही है, और अब देविका को भी पता है कि चार्ली के पास कुछ ही महीने बचे हैं। तो देविका को ये स्टोरी अच्छी लगी, तो अच्छी स्टोरी को और कैपिटलाइज करने के लिए ये कैपिटलिज्म मैगजीन से साउथ के हर्ष बेनीवाल को वहाँ बुला लेती है। समझ रहे हो? और बिना इंटरव्यू के पैसे दिए चल पड़ती है साउथ हर्ष बेनीवाल के साथ अनफनी वीडियोस बनाने। तो धर्मा फाइनली हेडेक फ्री है, मगर ये पेट्रोल लेस भी हो गया। और वेल, बाइक मूत्र से तो नहीं चलती, तो क्या करें, साउथ के जाकिर खान से लिफ्ट ले लेते हैं, जो खुद एक डॉग लवर है। अपन सख्त लोग हैं, अपन कुत्तों को पेडिग्री खिलाते हैं और पिघलते नहीं।
तो वो इन्हें अपने घर पे रखता है और बताता है कि कैसे उसकी बीवी ने उसे ये कुत्ता गिफ्ट किया और खुद किसी कुत्ते के साथ इसे छोड़ के भाग गई क्योंकि बीवी लॉयल नहीं थी ना। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। अच्छा, हमें सतर्क रहना है। पर कुत्ते लॉयल होते हैं, तो ब्लैकी इसके साथ रह गया। साउथ का जाकिर खान इतना अच्छा आदमी है कि वो धर्मा के साथ दारू पीता है, चार्ली और ब्लैकी को साथ में चिल करने देता है जहां दोनों कोजी हो रहे हैं। ब्लैकी नहीं, पापा जैसे बनो, सख्त। और साउथ का जाकिर इवन धर्मा की बाइक ठीक करवा देता है ताकि चार्ली की आखिरी विश पूरी हो पाए, क्योंकि एक डॉग लवर ही दूसरे डॉग लवर को समझ सकता है। सेम गोस फॉर कैट लवर और फीट लवर्स। वैसे मुझे फेटिश नहीं है। तो धर्मा ड्राइव करके हिमाचल पहुंचता है कुछ हफ्तों में, मगर अब इसके पास पैसे नहीं है क्योंकि सारे पैसे इसने चार्ली की खुशी के लिए खर्च कर दिए ना। तो धर्मा अपनी बाइक बेच देता है ताकि चार्ली को खाना और दवाई वक्त पे मिले। पर ये क्या, रास्ता है बंद और वहां पॉल्स आ गई। ओह घबराओ मत, अपना धर्मा फेमस है ना। तो साउथ के हर्ष बेनीवाल ने कैपिटलिज्म मैगजीन में इसकी स्टोरी छाप दी। समझ रहे हो ना। तो इंडियन आर्मी अब इसकी हेल्प करने के लिए रेडी है और वो चार्ली और इसे हेलीकॉप्टर से पहाड़ ले जाएंगे अगले दिन। मगर सुबह सुबह धर्मा चार्ली को लेके जंगलों में निकल पड़ता है, पहाड़ों की तरफ, चार्ली को बर्फ दिखाने के लिए। और बूम, बर्फ पड़ने लगी और चार्ली का सपना पूरा हुआ। चार्ली अपनी जिंदगी में कभी इतनी खुश नहीं हुई। यार कितनी औसम है यार। और धर्मा भी चार्ली को देख के बहुत खुश हुआ क्योंकि फाइनली चार्ली की आखिरी विश पूरी हुई ना। अगले दिन चार्ली आपने चार्ली को देखा? चार्ली धर्मा पहाड़ों की तरफ भागता है पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। कहां गई वो कहीं नजर नहीं आ रही यार। पर उसे दिखा पैरों का ट्रैक। और वहां एक घर की छांव में दिखी चार्ली के पास बस आखिरी कुछ वक्त है, तो उसने धर्मा से दूर जाके मरना ठीक समझा और हिम्मत जुटाई और वो चल बसी। पर अचानक से आई अंदर से आवाज। ये क्या, ये काला क्यों है? साले ब्लैकी! तो चार्ली मरने से पहले इसके लिए अपना बच्चा छोड़ के गई ताकि धर्मा कभी भी अकेला न रह पाए। कुछ महीने बाद धर्मा ने देविका और डॉक्टर के साथ मिलकर चार्ली के नाम पे एनिमल रेस्क्यू सेंटर बनाया ताकि वो चार्ली जैसे और बेजुबान की मदद कर सके। और कहानी खत्म। ये प्याज कौन काट रहा है यार? तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि जानवर इंसान के अच्छे दोस्त बन सकते हैं जब उन्हें उतना ही प्यार मिले। और जो इनब्रीडिंग करके पेट्स बेचते हैं ना, उससे पेट्स खरीदना बंद करो और एडॉप्ट करो यार। और बी प्राक की वजह से चार्ली को कैंसर हुआ तो उसके गाने सुनना बंद करो। एनी, एक गाना बजा दे यार। तू जब से आया जिंदगी के रंग हैं बदले, हंसने लगा है दिल मेरा। दोस्त तू मेरा बदले में ना कुछ तू मांगे, बस मांगे प्यार मेरा। बेजुबान तू पर बेदिल नहीं, तेरी आंखें कहती हिस्सा तू मेरा। समझे मुझे हो कोई मुश्किल भी, तू ही तो पहला कांधा है मेरा। बस मांगू प्यार मैं और कुछ ना यार मैं, फिर भी क्यों नफरत देता ये जहां। सोचो तो जरा क्या इतना हूँ बुरा, जो नफरत करे मुझको ये जहां।